हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आपकी क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, ठीक है? वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है आज के दिन में आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। और एंड में हम ये भी चेक करेंगे कि क्या वो आपको अपना लव कन्फेस करेंगे, क्या वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में नेम इनिशियल है और आपको पाइल चूज़ करना है अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से। यहाँ पाइल में मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं। मैंने यहाँ पाइल 2 से Z को हटा करके यहाँ पाइल फर्स्ट में मेंशन कर दिया है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर जिस भी पाइल में है आपको वो पाइल चूज़ करनी है, ठीक है। एक ऑप्शन और है कि अगर आप पाइल चूज़ नहीं करना चाहते, आपको दिक्कत होती है पाइल चूज़ करने में, तो आप डेक भी चूज़ कर सकते हो। ये डेक है फर्स्ट डेक और ये सेकंड डेक है, तो आप दोनों डेक में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करने में सक्षम हो तो, ठीक है। अगर नहीं हो सक्षम तो आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से भी देख सकते हो। और जो लोग दोनों डेक की रीडिंग देखना चाहते हैं वो दोनों डेक की रीडिंग भी चेक कर सकते हैं अपने लिए, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उसको आप पिक कर लें, ठीक है। मैं आपको पाइल बता देती हूँ। पाइल फर्स्ट में है ACEGIKMOQSUWY और Z, ठीक है। और पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVX, ओके। तो जिस भी पाइल में आपके नेम का लेटर है आप वो पाइल चूज़ कर लें। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से, पाइल 1 से, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है। हेलो ग्रुप 1 पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है या इस डेक को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है पाइल। पहले हम यहाँ से देखेंगे रोमांस एंजल से क्या निकल कर के आता है। लेट्स सी आपकी क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने ज़्यादा नहीं लगे हम। एक्सप्रेस योर लव, ओके। हनीमून, अनरिक्वेटेड लव, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं, ट्रू लव, ओके जी। बॉटम से है रिट्रीट की एनर्जी। इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो, बात नहीं हो रही है, या बात हो भी रही है तो बहुत कम बातचीत हो रही है, ठीक है। आपकी क्रश की करंट एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपसे ना मिल कर के बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप दोनों कहीं पे मिलो और एक दूसरे की फीलिंग्स को आप दोनों एक्सप्रेस करो। क्या चाहते हो आप, वो क्या चाहते हैं आपसे या इस कनेक्शन से, ये सारी बातें वो आपसे करना चाहते हैं। ऑनेस्ट डिस्कस करना चाहते हैं, ऑनेस्टली जो चीज़ें उनके दिल में हैं, जो उनके माइंड में है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है एक्सप्रेस योर लव, या तो इस इंसान ने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है, ठीक है। यहाँ अनरिक्वेटेड लव की भी एनर्जी है। आपकी तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता था और आप चाहते थे कि अट्रैक्शन से बढ़कर आगे कुछ हो, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स होनी चाहिए, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें भी अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप चाहते थे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने नहीं किया है तो या तो ये आपको कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं विद द हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे या तो कहीं जाओगे साथ में ट्रिप पे घूमने। मुझे लगता है यहाँ वहाँ ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को ना आपके साथ में ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव फील होता है। यस, इनको लगता है कि जो इनको लाइफ में जो एक
पर्सन चाहिए था, एक सच्चा और अच्छा इंसान चाहिए था, वो सारी क्वालिटीज़ इस इंसान को आपके अंदर नज़र आती हैं। एंड इस वक्त अगर ये आपसे डिस्कनेक्टेड हैं या बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करेंगे, या मुझे लगता है रिट्रीट की एनर्जी है, ये आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, ये आपके साथ ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ लोगों का जो है ना इंटरफेरेंस ना हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों खुल करके अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर सको। यस, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये आपको मिल करके अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर, एक दूसरे की जो भी ऑनेस्ट आपके अंदर दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, जो भी सच्चाई है इस कनेक्शन को लेकर के, एक दूसरे को लेकर के ये मिल करके बात करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये डेफिनेटली आपसे मुझे लगता है कि मिलेंगे या फिर आपको कॉल करके आपसे कुछ पूछेंगे या कुछ बोलेंगे आपको। ठीक है, विद इन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर। टेम्परेंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, डेफिनेटली ये बैलेंस चाहते हैं। इस वक्त बेशक आप लोगों के बीच में दूरियां होंगी, लेकिन ये इंसान आपसे मिल करके बात करना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्टक है ये बंदा, ये अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। इनको लग रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा अगर ये आप अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर देंगे तो। ऐसी कुछ नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में चल रहा है, और इनकी ना खुद की ही प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। ये इंसान को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके खुद के जो विचार है ना, वो ही कहीं ना कहीं इस इंसान को रोक रही हैं आप अपने दिल की बात आपसे शेयर करने में। ठीक है, ये इंसान रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, डेफिनेटली आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कब ये अपॉर्चुनिटी आएगी और कब इस कनेक्शन को ये डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएंगे। यस, यहाँ पे हनीमून की एनर्जी क्यों है? चलिए देखते हैं यहाँ पे हनीमून की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल, तो कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो ये ना मिल करके ही आपको बताना चाहते हैं। यस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपको मिल करके बताना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। यस, कुछ होल्ड करने की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, कुछ कंट्रोल करने की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। थोड़ा बहुत टॉक्सिक मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान के अंदर। या तो ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं, या ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे विद द हनीमून। बॉटम से है द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूटिव, सेक्रेड नॉलेज, मिस्टीरियस, डेफिनेटली कुछ तो छुपा हुआ है आपसे। या तो देखिए ये हो सकता है गाइस कि यहाँ कोई अदर पर्सन हो सकता है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं विद द हनीमून, या ये इंसान अभी इस वक्त हनीमून पे गया होगा अपने पार्टनर के साथ में, ये भी हो सकता है। और ये आपसे छुपा रहे हैं। ये बंदा चाहता है आपके साथ में भी कनेक्शन बना रहे और थर्ड पार्टी के साथ में भी कनेक्शन बना रहे, ये हो सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये आपको मिल करके वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपके लिए मिस्टीरियस है अभी तक, जो आपको अभी तक पता नहीं चली है। और आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड करती है कि ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको बता नहीं पा रहा है या आपसे बोल नहीं पा रहा है। या तो हो सकता है कि इनकी मदर हो या इनकी कोई बड़ी सिस्टर हो, जिसकी वजह से ये इंसान अभी तक अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया इन्होंने। यस, लेट्स सी, या फिर इनको लगता है कि आप इनसे कुछ छुपाते हो। लेट्स सी, यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, अनरिक्वेटेड लव की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके साथ में बहुत मस्ती करता था। ठीक है, घूमना फिरना, एंजॉय करना, फ्लर्ट करना, लेकिन आप चाहते थे कि ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स को दिखाएं। अट्रैक्शन, केमिस्ट्री अच्छी बात है अगर ये फील करते हैं आपको लेकर के, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ में रियूनियन में आए।
सेलिब्रेशन में आए। और ये इंसान भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अब इस अट्रैक्शन और केमिस्ट्री से बढ़ कर के आगे कुछ हो, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो, दूरियां जो है वो कम हो आप दोनों के बीच में, विद द सेलिब्रेशन, विद द रीयूनियन। यस, समवन फ्रॉम योर पास्ट माइट कम बैक इन योर लाइफ। कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपके क्रश जो हैं इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं। यस, पॉजिटिव मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में। गुड एनर्जीज़ आप दोनों एक्सचेंज करने वाले हो एक दूसरे के साथ में। कोलैबोरेशन हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके फ्रेंडशिप हो सकती है। जो अकेला टाइम था ना, आप दोनों ने अकेले समय बिताया है, बहुत टाइम तक हो सकता है कि आप दोनों ने बात नहीं की। अब मुझे लगता है कि आप दोनों साथ में आओगे, रियूनियन में बात करोगे एक दूसरे से। यस, यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान बहुत, इनका कभी मन करता है कि ये गिव अप कर दें, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। ये सोचते हैं कि थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन मैं इस कनेक्शन पे वर्क ज़रूर करूँगा, मेहनत ज़रूर करूँगा। और ये मूव ऑन हो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये चाहे भी ना तो ये इंसान मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे जो ट्रू लव मिला है ना, वो किसी और से इनको नहीं मिला है, और ये आपके प्यार में है बहुत ज़्यादा। यस, ये वेट करने के लिए तैयार हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा सीन हो जाए, जैसे कि आप दोनों की मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, ठीक है, आप दोनों साथ में रहो। बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान, मुझे लग रहा है कि इनको ना डायरेक्शन मिल चुका है अपना। ये इंसान गोल अचीव करना चाहते हैं, और इनका गोल इस वक्त आपको लेकर के लग रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, लेट्स सी, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। टू ऑफ पेंटिकल। जगल क्यों कर रहे हो भाई? किस बात की लेके जगलिंग है? 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो क्या आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? यस, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट होकर के आप दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बनाई हैं। और मुझे लगता है कि ये इंसान जगल कर रहा है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये जगल कर रहे हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर के, कि जाएं या ना जाएं, बात करें या ना करें, ठीक है, रीयूनियन में आए या ना आए। बैलेंस चाहते हैं, लेकिन पास्ट की चीज़ें जो कहीं ना कहीं इनके माइंड में ज़रूर आती हैं। लेट्स सी। इनको लग रहा है ना कि आपने एक बाउंड्री बना ली है, अब आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं आने वाले हो, या फिर आप इस इंसान को एंट्री नहीं देने वाले हो। या फिर इस इंसान के अंदर ना हिम्मत की कमी मुझे लग रही है, करेज की कमी मुझे लग रही है, इसलिए इस इंसान ने ना एक बाउंड्री बना ली है। बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तकलीफ़ में है। अगर आप दोनों दूर भी हैं ना एक दूसरे से, तो ये इंसान तकलीफ़ में है। ये हर पल आपके बारे में सोचते रहते हैं। यस, लेट्स सी, और देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल। चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना। हो सकता है इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ में आपको टाओ मोमेंट दिया है, तो ये इंसान की लाइफ में वे टाओ मोमेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान चाहता है चेंज हो इस कनेक्शन में। इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि सडन चेंज हो सकता है आपके कनेक्शन में इस इंसान के साथ में। आप दोनों रीयूनियन में आ सकते हो अचानक से, आप दोनों की बातें शुरू हो सकती है अचानक से, या जिन चीज़ों की आप डिमांड कर रहे थे ये इंसान आपको देने के लिए तैयार हो जाए, इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि इनसे ये अकेलापन जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये जो पेनफुल एंडिंग हुई है ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। लवर्स की एनर्जी है। वाओ, लवर्स की एनर्जी है। आप यहाँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो विद द लवर्स कार्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग लव ये इंसान आपको लेकर के फील करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस आए, ठीक है। जेमिनी हो सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की, अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस हो सकते हैं,
एंड लियो हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, हम ये देखते हैं अब कि क्या ये इंसान अपना लव आपसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान चाहते तो है कि आप दोनों के बीच में ना जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी फाइट्स हुए हैं, उन चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ा जाए, शांति की तरफ जाया जाए, ठीक है। पीस चाहते हैं ये इंसान इस कनेक्शन में। लेट्स सी, 2 कार्ड और लूँगी मैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, बॉटम से हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स आया था। ये इंसान आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली। एस ऑफ कप, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी, ज़रूर होगी। इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है विद द एस ऑफ कप एंड द पेज ऑफ वैंड्स। इनकी तरफ से न्यू बिगनिंग होगी और ये अपना लव भी आपसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इनको आपके अंदर ही अपना ट्रू लव नज़र आता है। तो ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है या इस डेक को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ। मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप बहुत ही फायरी एनर्जी नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। देखते हैं क्या निकल करके आता है। It is safe for you to love. Okay, open your heart to give and receive the higher energy of all. Free yourself. Okay. हनीमून, ओके। ये पाइल फर्स्ट में भी आया था ये कार्ड। Forgiving and learning, okay. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Children, okay जी, okay. बॉटम से है let your friends help you। तो जी यहाँ पे मुझे किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ कोई दूसरा इंसान नज़र नहीं आ रहा है, या मुझे किसी के बच्चे हो सकते हैं। ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, हनीमून की एनर्जी है। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये कोई सिंगल पेरेंट है जिससे आप जिस डील कर रहे हो, जिस इंसान से ये चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव करो, माफ़ कर दो, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया हो। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इस इंसान को ये समझाने की कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, और आप इनको इनकी जैसे बोलते हैं ना कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, उन सारी चीज़ों के साथ जो है एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो आपने इस इंसान से कहा हो कि आप इस इंसान को इनकी हर तरह से इनको एक्सेप्ट करोगे, चाहे ये सिंगल पेरेंट हैं तो, चाहे इनके बच्चे हैं तो आप उनको भी एक्सेप्ट करोगे। ये सारी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन फिर भी इस इंसान ने ना एक बाउंड्री बना करके रखी थी। ये इंसान इस बाउंड्री से निकल ही नहीं पा रहे थे। इनका माइंडसेट कुछ और ही था, ठीक है। या तो इनके ऊपर प्रेशर था फैमिली का, या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों की। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान फ्री और सेल्फ की एनर्जी में है। ये इंसान खुद को फ्री करेगा, ठीक है, खुद को रिलीज़ करेगा, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपका जो प्यार था ना वो इनके लिए सच्चा था। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपसे प्यार करना, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना सेफ़ है, ठीक है। अगर फैमिली भी शादी करके अगर आप इनके घर पे जाते हो या ये आपके घर पे आते हैं, तो आप इनके बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये फ़ील हो रहा है कि आपके साथ में प्यार करना इनके लिए किसी तरीके का कोई
कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। आप इनकी फैमिली को अपनी फैमिली मान करके चलोगे, आप इनके बच्चों को अपने बच्चे मान करके चलोगे, आप एक माँ की तरह, एक पिता की तरह इनके बच्चों को ट्रीट करोगे। यस, ये सारी चीज़ें इस इंसान को आपके अंदर कहीं ना कहीं फ़ील हो रही है आपसे दूर होने के बाद में। और ये इंसान अब इन बाउंड्रीज से बाहर निकलना चाहता है, खुद को फ्री करना चाहता है। एंड यहाँ पे है हनीमून की एनर्जी, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, आपको मिल करके आपसे बताना चाहते हैं कुछ। एंड इन चीज़ों में ना मुझे लगता है कि ये अपने दोस्तों की आप मदद लेंगे। यस, या तो हो सकता है कि आप दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिसके थ्रू आप दोनों की बात हो सकती है, या ये इंसान उस इंसान की हेल्प ले सकता है। और ये मुझे लगता है कि ये इंसान है ना डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में आएगा और आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा। यस, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आपसे इस कनेक्शन से। लेट्स सी, हम टैरो से इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। एक बार मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ। गाइस, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने किसी ज़रूरतमंद फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को जिनको भी इनकी ज़रूरत है उनसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और आपका एक लाइक करना, कमेंट करना मोटिवेट करता है मुझे, तो प्लीज़ ये ज़रूर करें। लेट्स सी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली मैंने आपसे कहा था कि इस इंसान को ना सुरक्षित महसूस होता है। ऐसा महसूस नहीं होता जैसे होता है ना, कई बार किसी इंसान के हम प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन फिर भी एक अलग सी टेंशन दिमाग में रहती है, माइंड में, ठीक है। रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, तो इस इंसान को ना आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई रेड फ्लैग नज़र नहीं आता है विद द एस ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। या तो ये आपको मिल करके आपसे कहेंगे कि चलो शादी कर लें। एंड यहाँ चैरिट की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये इंसान को जो भी गलत फहमियाँ थी आपको लेकर के वो दूर हो चुकी है, और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, स्टेबिलिटी लेकर के ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर मेरे व्यूअर्स सिंगल पेरेंट हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे फ्री और सेल्फ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, बताएं हमें फ्री और सेल्फ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल, यस, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए, और ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो जो भी बाउंड्रीज़ इन्होंने बनाई हुई है ना, इनसे ये इंसान बाहर निकलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। बॉटम से है बैलेंस, टेम्परेंस की एनर्जी, डेफिनेटली बैलेंस चाहते हैं ये, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकते हैं ये इंसान, या आपका साइन हो सकता है। यहाँ पे हनीमून की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं हनीमून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द हर्मिट, इस वक्त ये इंसान डिस्कनेक्टेड है आपसे, बहुत कम बात कर रहे होंगे, या फिर ये हीलिंग पे है इस वक्त। या तो इनका जो पास्ट कनेक्शन था, इनके कोई हस्बैंड वाइफ थे तो उनके साथ में जो कनेक्शन है वो सही नहीं रहा, और ये इंसान इस वक्त आइसोलेशन की स्थिति में है। ये इजीली किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन विद द हर्मिट कार्ड मुझे लग रहा है कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है ये इंसान। बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनको लग रहा है कि आप इनसे बहुत नाराज़ हो, आप इस इंसान की एक बात नहीं सुनोगे। आपने हो सकता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, आपने इनसे दूरियां बना ली है। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ये इंसान फील कर रहा है और सोच रहा है कि क्यों हुआ है, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं क्यों हुई है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर के आया है। तीनों ही कार्ड्स जो हैं अर्थ साइन के हैं। एंड वाटर साइन में कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। लेट्स सी, यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी क्यों है। इन्होंने ना मुझे लगता है अपनी गलतियों से सीख लिया है, इन्होंने अपनी गलतियों से सीख लिया है। पेज ऑफ कप, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं विद द पेज ऑफ कप। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ फ्रेंड्स, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस इंसान ने हो सकता है कि आपके सामने विक्टिम मेंटालिटी
ऐसा कुछ शो किया हो कि ये विक्टिम है, इनके साथ में कुछ गलत हुआ है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे आकर के माफ़ी मांगो। यहाँ चिल्ड्रन की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल। ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ये फ्री होना चाहते हैं इन जिम्मेदारियों से। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ फ्रेंड्स। यस, ये आपसे मिल कर के बात करना चाहते हैं, और ये अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते अपनी ज़िम्मेदारियों से, तो ये इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में, इंजॉय कर रहे हो, खुश हो। एंड द चिल्ड्रन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये फील करा रही है कि आप जैसा इंसान इनके बच्चों को भी संभाल सकता है और इनको भी संभाल सकता है, और ये सारी चीज़ें इस इंसान के माइंड में चल रही है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि इनके बच्चे हैं, और बच्चों को लेकर के हो सकता है कि इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों। या फिर हो सकता है कि अगर मेरे व्यूअर्स जो हैं थर्ड पार्टी में हैं, इनके अगर आप सिंगल पेरेंट हो, तो भी ये इंसान को लगता है कि आप है ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला रहे हो, और इन चीज़ों से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और ये आपसे बात करना चाहता है विद 8 ऑफ फ्रेंड्स। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी यहाँ पे। द हेरोफेंट। डेफिनेटली ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। जल्दबाजी में है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान जल्दबाजी में ये डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि अगर ये लेट हो जाएंगे तो शायद आप किसी और के हो जाओगे, या किसी और इंसान के साथ में कनेक्शन में आ जाओगे, इसलिए रशिंग वाली एनर्जी है, रश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। या फिर ये इंसान हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो विद अ हेरोफेंट, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। या आप दोनों के बीच में किसी तरीके का रिलीजन का या कल्चर का इशू है, तो ये इंसान मुझे लगता है पूरी रीति रिवाजों के साथ में आपको अपनाएगा, और ये इंसान बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता था आपकी लाइफ में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली इस वक्त बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, ये इंसान चोरी छुपे आपकी लाइफ से चला गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वैंड्स। ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं कि ये इंसान थोड़े ईगो में हैं, और एट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये फील करा रही है कि ये चाहे आपसे दूर हो, लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, आप इनके ख्यालों में हो। व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली ये इंसान चेंज चाहते हैं। ये जो कनेक्शन है ना आपका इस इंसान के साथ में, वो डिवाइनली गाइडेड है, और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है। इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। यस, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। लेट्स सी, और एक कार्ड हैंग्ड मैन। डेफिनेटली ये इंसान स्टक है और बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में विद द हैंग्ड मैन। एंड बॉटम से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, पहले एक बार आया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ये इंसान सिंगल पेरेंट या सिंगल मदर नहीं है, सिंगल फादर मदर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और आप दोनों के बच्चे भी हैं, और ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं अगर आप दोनों इस वक्त अलग अलग हो तो, ठीक है। इनके माइंड में हर पल आप रहते हो, और ये आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं। पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं कि क्या ये अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे, क्या ये अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे, क्या ये आपको बताएंगे अपने दिल की बात। 4 ऑफ कप। डिसअपॉइंट है बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर से, अपने डिसीज़न से। ये इंसान इस वक्त ये इंसान डिसअपॉइंट लग रहा है, और अपने माइंड को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। ध्यान ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका ध्यान जो है ना आपके ऊपर ना जाए, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले, इनका ध्यान आप ही के ऊपर है। वाओ, द एम्प्रेस। आप इनके बच्चों की माँ हो, यस, और ये आपको नहीं छोड़ सकते। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं। 2 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ आप चाहिए। इनकी तरफ ऑफ़र बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये
इन ऑफ़र में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, इनको सिर्फ आप चाहिए। आप दोनों का जो प्यार है वो म्यूचुअल है एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको, आपके जो क्रश है वो आपको ज़रूर कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी के लिए भी हो सकता है कि आपको बोले, बात करे, कमिटमेंट दे आपको, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। यहाँ पे एरीज़, पाइसिस, ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।